के अलग अलग इलाकों में गोसेवा मंडल पिछले 5 सालों से आवारा बेजुबान घायल मवेशियों का रेस्क्यू कर उनका इलाज करवा रहा है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल हुए बेजुबान मवेशियों को पशु एम्बुलेंस के माध्यम से उनका इलाज कर चारा पानी की व्यवस्था भी करवाता है। आपको बता दें कि गोसेवा मंडल सरगुजा की टीम ने अब तक 3,596 बेजुबान घायल घुमंतु मवेशी और पशु पक्षियों की पहचान कर उनका इलाज कराकर राहत देने का काम किया है। साथ ही गोसेवा मंडल की टीम अपने इस कृत्य से लोगों को में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही है। अंबिकापुर की ये पूरी खबर है, जहां पर घायल बेजुबानों का इलाज करा रहे हैं गोसेवा मंडल। लगातार सराहनीय काम, जिस तरीके से घायल बेजुबानों को कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन जो गोसेवा मंडल है उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और बेजुबान मवेशियों को पशु एम्बुलेंस के माध्यम से उनका इलाज कराया और इसके साथ ही चारा पानी की व्यवस्था भी करवाई है। आपको बता दें कि गोसेवा मंडल सरगुजा की टीम ने अब तक 3,596 बेजुबान घायल को ठीक किया है, उनकी पहचान कर उनका इलाज कराया है और उन बेजुबानों को राहत देने का काम किया है। उनका ये काम बड़ा ही सराहनीय है और लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंबिकापुर से वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वशिष्ठ, एक बड़ा ही सराहनीय काम गोसेवा मंडल के द्वारा किया गया है और बेजुबानों का इलाज कराया गया है। क्या पूरा जो ये मामला है, क्या है आखिर, ये किस तरह का कार्य था? ये सरगुजा ये कृषि प्रधान एरिया है और हर घर में जानवर होते ही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक उम्र होने के बाद जानवर को छोड़ देते हैं अपने घर से, जो कृषि कार्य में काम ना आए, या दूसरे जो कुछ लोग होते हैं जो सेवा नहीं कर पाते, या कुछ जो जानवर फट जाते हैं वो पूरे शहरों में या जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे जो है स्वतः विचरण करते हैं और किसी न किसी कारणवश, या बीमारी की वजह से कहें, या उम्र की वजह से कहें, या किसी दुर्घटना की वजह से कहें, वह उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी सेवा करना बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा उनका जीवन उस लायक न रहे कि वो बच पाए। तो यहाँ पे एक स्वयंसेवी संस्था है गौ सेवा मंडल अंबिकापुर की, जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। जैसे ही इसका मिलती है, इनके द्वारा उस जानवर का रेस्क्यू किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है और इस तरह से उसमें एक सुरक्षित माहौल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसका जो मूल मुख्यालय है ये अंबिकापुर में है, लेकिन इसके जो कार्यकर्ता है हमारे सरगुजा के हर क्षेत्र में है। सीतापुर हो गया, लखनपुर हो गया, या इसके जो अन्य भी जो छोटे बड़े क्षेत्र है वहाँ पे इनके सदस्य हैं और इनके द्वारा उन जानवरों को रेस्क्यू कर उनका इलाज और उनके भोजन पानी और उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानवर मतलब जो किसानों के काम नहीं आते, जो बाहर हो चुके हैं, जो जिनकी क्षमता नहीं है, उनको उनके मालिकों के द्वारा छोड़ जाता है, जो भटक के अपने परिवार से निकल जाते हैं, या जिनको कहें कि जो जानवर रास्ते पे आ जाते हैं, उनकी जो स्थिति होती है बहुत दयनीय होती है। परंतु ये गौ सेवा मंडल जो संस्था है, स्वयं संस्था है, वो अपने पैसे, अपनी क्षमता और अपने समय निकालकर वो इन जानवरों को काम करते हैं और तकरीबन अभी तक 3600 से ऊपर जानवरों का इन्होंने रेस्क्यू किया है और उनका इलाज किया है। इस टीम के द्वारा कब से इन बेजुबान घायल जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनकी मदद की जा रही है और अब तक कितने बेजुबानों की मदद की जा चुकी है? ये तकरीबन इस स्वयंसेवी संस्था का जो गठन हुआ है वो काफी पहले हुआ है, लेकिन इन लोगों के द्वारा तकरीबन 5 साल से रेस्क्यू किया जा रहा है और लगभग 3600 जो बेजुबान जानवर है उनका रेस्क्यू करके उनका इलाज और उनका सेवा पानी किया जा रहा है।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। अंबिकापुर से ये खबर थी, जहां पर गो सेवा द्वारा घायल बेजुबानों का इलाज कराया गया, उनका रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद उनका इलाज कराया जाता है और इसके साथ ही उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। पशु प्रेमियों की कमी नहीं है। जहां एक और पशुओं को ऐसे भगा दिया जाता है, वहीं एक दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। राजधानी में रोशनपुरा चौराहा पर पूर्व प्रधानमंत्री